जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपरलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। आपने दाऊद और गोलियत की जंग के बारे में बाइबल में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें एक टीनेजर लड़का अपनी गुलेल या गोफन से 10 फुट लंबे राक्षस को मार गिराता है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस कहानी के बीच में कुछ पहलू हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस घटना को जब आप पूरा पढ़ते हैं तब आप ये जान पाएंगे कि दाऊद दरअसल गोलियत को मारने गया ही नहीं था। दाऊद तो अपने पापा के कहने पर अपने भाइयों को खाना पहुंचाने गया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि गोलियत को जो कोई मार देगा उसे बहुत कुछ मिलने वाला है। अब वहां खड़े हुए सैनिकों से दाऊद पूछना शुरू कर देता है कि उसे क्या क्या मिलेगा जो गोलियत को मार देगा। वहां पर एक बहुत छोटी सी बात है जिसे आज हम सीखने जा रहे हैं। जब दाऊद उन लोगों से बात कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। एलियाब दाऊद से बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है तू यहाँ क्यों आया है, और सवाल भी करता है कि तुझे जो थोड़े भेड़ बकरियां दिए गए थे वो किसके पास छोड़ आया है। तेरा घमंड और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। अब ध्यान दीजिए कि वो पहले पूछता है कि तू यहाँ क्यों आया है, और बाद में एलियाब कंक्लूजन पे खुद ही पहुंच जाता है और कहता है कि तू तो यहाँ मजे लेने आया है। ये जो जंग चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, तू बस यही देखने आया है। अब यहाँ पर दाऊद कुछ बोलता है और कुछ करता भी है। पहला शमूएल 17 चैप्टर। दाऊद ने कहा अब मैंने क्या किया है, और आगे लिखा है वो तो निरी बात थी। इंग्लिश में लिखा है वॉज इट नॉट जस्ट अ क्वेश्चन। ये बात हिंदी में ठीक से ट्रांसलेट नहीं की गई है और ये पढ़ने में समझ में भी नहीं आती कि यहाँ कहा क्या जा रहा है। जब मैंने दूसरे वर्जन में से देखा तो वहाँ लिखा था अरे मैंने किया ही क्या है, क्या मुझे पूछताछ करने का भी अधिकार नहीं है। ये बात भी ठीक से ट्रांसलेट नहीं की गई है। इंग्लिश की किंग जेम्स बाइबल में इसे ठीक से ट्रांसलेट किया गया है। वहाँ लिखा है इज देयर नॉट अ कॉज। इसे हिंदी में ऐसे कहा जाएगा कि क्या यहाँ पर एक कारण नहीं है या एक वजह यहाँ नहीं है। वैसे दाऊद के भाई का सवाल भी यही था कि तू यहाँ क्यों आया है, और दाऊद इस क्यों का जवाब ये देता है कि क्या यहाँ एक कारण नहीं है, क्या यहाँ पर एक वजह नहीं है। अब वजह तो वहां पर थी, गोलियत जो कि परमेश्वर की निंदा कर रहा था, यानी कि लगभग गालियां दे रहा था। लेकिन दाऊद के भाइयों ने जो उसे डीमोटिवेट किया था उस पर दाऊद का रिएक्शन देखिए। दाऊद कहता है अब मैंने क्या किया है यार, ये कोई वजह नहीं दिख रही तुम्हें। 30वीं आयत में लिखा है उसने उसके पास से मुंह फेर के दूसरे लोगों के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही। लिखा है ही टर्न्ड अवे, यानी कि एलियाब की तरफ मुंह करने से दाऊद ने मुंह मोड़ लिया। दाऊद दूसरी डायरेक्शन में देखने लग गया, उसने अपने भाई की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अब हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि जब हमें हमारे ही घर के लोग प्रभु की सेवा करने से डीमोटिवेट करते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे दोस्त मित्र, हमें उनसे मुंह फेर लेना है। हमें दूसरी तरफ मुंह कर लेना है जिस तरफ से हमें इंकरेजमेंट मिलती है, जिस तरफ हमें वो कारण दिखाई देता है। उनके डीमोटिवेट कर देने से हमें अपनी सेवा नहीं छोड़ देनी है या डिमोरलाइज नहीं होना है। शैतान कई बार परमेश्वर की सेवा करने से आपको रोकना चाहता है, इसके लिए वो आपकी हिम्मत तोड़ेगा उनके द्वारा जो आपके अपने कहलाते हैं। झगड़ा उस भाई या उस करीबी से नहीं है जो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, बल्कि उस गोलियत से है जो कि परमेश्वर की निंदा कर रहा है। आप यही बात सोच करके कि दाऊद ने भी अपने भाइयों को कहा था कि क्या यहाँ एक कारण नहीं है, दूसरी तरफ देख सकते हैं। ये आपकी जिंदगी के गोलियत को मारने में बड़ी मदद करेगा आपकी, और उस गोलियत को मार करके आप परमेश्वर के किंगडम के लिए ब्लेसिंग बन जाएंगे। सबको जय मसीह की।